नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं आपके साथ हिमांशु पाठक। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गहरी संवेदना जताई है। बिहार के औरंगाबाद जिले में बदलाव यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने नबीनगर में जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश बेहद दुखद है। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है वह बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। इस दौरान समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी के उस बयान पर भी प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने समस्तीपुर सीट से चुनावी चुनौती दी थी। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, हम सिर्फ समस्तीपुर से नहीं बल्कि बिहार की सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सांभवी चौधरी को, उनके पार्टी को, उनके पिता की पार्टी को भी चुनौती दे रहे हैं। जनसुराज की चुनावी रणनीति को लेकर प्रशांत किशोर का यह बयान काफी स्पष्ट संकेत देता है कि वह बिहार की राजनीति में किसी भी चुनौती से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 242 लोग सवार थे, विजय रूपानी भी उसमें सवार थे। अभी रास्ते में हम लोगों ने भी न्यूज में देखा है। माइक नीचे करो यार साहब, अरे माइक नीचे करो ना भाई। और अभी आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, हादसे में कौन लोग शिकार हुए हैं, उसकी जानकारी आने दीजिए। अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है। इतने लोगों की अगर जान गई है और इस तरह के विमान दुर्घटना में गई है तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे सर, विजय रूपानी भी थे। जनसुराज सत्ता बिगाड़ेगी और लाला भैया लाइट बंद कर दो। सर बिहार में हम लोग व्यवस्था बनाने आए हैं, उसके लिए जिसके सत्ता के जितने दलाल हैं उनका खेल बिगाड़ेंगे। सर सांभवी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है। सर सांभवी चौधरी ने आपको सर सांभवी चौधरी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है। सर आपको चुनाव लड़ रहे मेरे क्षेत्र में आके। हम तो पूरे 243 में लड़ रहे हैं। उनके दल को, उनके पिताजी के दल को, उनके पिताजी के नेताओं के दल को सबको चुनौती दे रहे हैं। 243 में लड़ रहे हैं, खाली समस्तीपुर में थोड़ी लड़ेंगे। बिल्कुल 243 सीट पर लड़ेंगे। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने बिहार का ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार सब आदमी को जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। हाथवा सबके उठे के कहने लगे बिहार के आदमी ना सुधरियो। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। अरे 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए रास्ता पूरा। बोले हैं 2 मिनट में रास्ता सिखाएंगे। पैसा लाकर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। आपका पैसा कोई लिया है, अगर आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। जोर से बोलिए, आपका पैसा कोई लिया है, वो आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। तो 5 बरिस आपसे हमसे ये इन लोगों ने लूटा है। आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है। सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है। पासपोर्ट बनाने में पैसा लागत है कि नहीं लगा। दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लागत है कि नहीं लगा। इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है। घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अरे भाई तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है। अब वोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया है,
एक बार अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अब जगह जगह देवे के अपना लड़कन के नाम पर वोट उतनी हाथ उठाई और संकल्प लीजिए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमसे लिखकर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, ये बार जब रउआ दिवाली और छठ मनाई तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है, क्योंकि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। इसका पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर उसको 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके निश्चित तौर पर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलना है, जनता का राज का पहला काम ही होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पलायन रुके के चाहिए कि ना रुके के चाहिए? रुकना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा है। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भिखारी को भी 400 रुपया से ज्यादा मिल रहा है। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद कार्तिक से दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए?